हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक हमने पढ़ा था सेक्शन 5 तक। अब हम सेक्शन 6 से आगे शुरू करेंगे। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स सेक्शन 6 जिसकी बात करता है बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स नेमली कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट और जो भी कोर्ट किसी स्पेशल लॉ के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं उनके अलावा ये चारों कोर्ट्स क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे, जो कि सेक्शन 6 बात करता है इसकी। नेक्स्ट सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीज़न की बात करता है। एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीज़न और shall consist of session division और every session division shall for the purpose of this संहिता be a district और constitute of a district। ये क्या बात कर रहा है? ये बोल रहा है कि कोई every state shall be a सेशन डिवीज़न, मतलब एक स्टेट सेशन डिवीज़न होगा या फिर वो स्टेट कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीज़न, या वो बहुत सारे सेशन डिवीज़न से भी मिलकर कंसिस्ट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि पूरा स्टेट एक सेशन डिवीज़न हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है स्टेट इसका एक पार्ट ये सेशन डिवीज़न हो गया और ये मिलाकर सेशन डिवीज़न हो गए, ठीक है। और एवरी सेशन डिवीज़न शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ दिस संहिता बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। और क्या कह रहा है कि एवरी सेशन डिवीज़न मतलब जो भी ये स्टेट है, अगर मान लो ये इसका एक सेशन डिवीज़न है, इसमें हो सकता है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक सेशन डिवीज़न बनाएं या पूरा एक डिस्ट्रिक्ट ही एक सेशन डिवीज़न हो, ठीक है। ये बात ये कर रहा है। उसके बाद सब सेक्शन 2 द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद ऑल्टर कर सकता है लिमिट्स सेशन डिवीज़न की या डिस्ट्रिक्ट की, कि अगर जैसे कि पहले एक सेशन डिवीज़न में एक ही डिस्ट्रिक्ट आ रहा है तो दो डिस्ट्रिक्ट कर सकता है, या फिर अगर पहले से दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो एक को हटा के सिर्फ एक को ही बना सकता है सेशन डिवीज़न। सब सेक्शन 3 बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की से कंसल्ट करने के बाद क्या कर सकते हैं, एक डिवीज़न को, जो कि ये एक हमारा डिवीज़न है, इसको सब डिवीज़न में, जैसे कि ये एक सेशन डिवीज़न है तो इसको और ज़्यादा मतलब सब डिवीज़न में और डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और इनकी ऑल्टर द लिमिट और नंबर ऑफ सच सब डिवीज़न, और क्या कर सकता है, इनकी लिमिट भी चेंज कर सकता है कि पहले जो एरिया इतना था अब उसको बढ़ाकर पूरा कर दे, या कितना भी ये कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। द सेशन डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीज़न एग्जिस्टिंग इन द स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस संहिता शैल बी डीम टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस संहिता। मतलब अगर इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले अगर कोई डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीज़न एग्जिस्ट कर रहे थे तो वो माने जाएंगे कि इसी एक्ट के अंदर बनाए गए हैं। सेक्शन 8 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, शैल इस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर ईच सेशन डिवीज़न। स्टेट गवर्नमेंट हर एक सेशन डिवीज़न के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशन इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। और वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करेगा तो हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। और हाई कोर्ट चाहे तो वो एडिशनल सेशन जजेस का भी अपॉइंटमेंट कर सकती है। सेशन डिवीज़न द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीज़न, ये सब सेक्शन 4 बात करता है कि एक सेशन डिवीज़न का जो जज है वो दूसरे सेशन डिवीज़न का क्या हो सकता है, एडिशनल सेशन जज हो सकता है, ठीक है। और ये कौन करेगा, ये हाई कोर्ट बता सकता है। द सेशन डिवीज़न ऑफ द वन सेशन डिवीज़न मे बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी ऑल्सो एडिशनल सेशन जज of another division, and in such case he may sit for the disposal of cases at such place or places in the other division as the high court में direct, जैसा हाई कोर्ट बताए उन्हीं केसेस को वो डिस्पोज कर सकता है एज अ एडिशनल सेशन जज, ठीक है। सब सेक्शन 5 हमारी बात करता है वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज़ वैकेंट, मतलब कि जहाँ जो सेशन जज है उसका ऑफिस वैकेंट है। वैकेंट मतलब खाली पड़ी हुई है सीट, अभी वहाँ पर किसी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, अगर कोई अर्जेंट केस आता है तो वो क्या कर सकता है, वो उस सेशन डिवीज़न के एडिशनल सेशन जज से कह सकता है कि वो उस केस का डिस्पोजल करे। अगर एडिशनल सेशन जज नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कह सकता है कि वो उस केस को डिस्पोज करे, ठीक है। और उन दोनों के पास ही वो जिस टाइम वो सेशन जज की पावर यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर वो उनके पास सारी सेशन जज की ही पावर होंगी। सब सेक्शन 4 क्या कहता है हमारा, द कोर्ट ऑफ सेशन
ऑर्डिनरी होल्ड इज सिटिंग एट प्लेस और प्लेसेस, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन अपनी उनकी सिटिंग कहाँ पर होंगी ये कौन बताता है, हमारा हाई कोर्ट बताता है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर केस है, ठीक है, तो जो कि कोर्ट ऑफ सेशन के ओपिनियन में ऐसा है कि जो कन्वीनियंट होगा पार्टीज़ के लिए कि उसको कहीं और किसी और जगह पर उसकी सिटिंग की जाए, तो क्या कर सकते हैं, तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकते, तो कोर्ट ऑफ सेशन विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज सिट एट द प्लेस फॉर द डिस्पोजल ऑफ केस और एग्जामिन ऑफ द विटनेसेस और विटनेसेस देयर इन, तो वहीं पर उनकी सिटिंग हो सकती है। ठीक है, सब सेक्शन 7 क्या कहता है, जो सेशन जज होगा वो एडिशनल सेशन जजेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करेगा, कि मतलब कौन सा एडिशनल सेशन जज क्या काम करेगा ये हमारे सेशन जज बताएंगे। ठीक है, सब सेक्शन 8 क्या कहता है, द सेशन जज में ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ एब्सेंस और इनेबिलिटी। अगर सेशन जज किसी बीमारी के कारण या किसी भी कारण से एब्सेंट है अपनी जगह पर, तो उसकी जगह पर कौन किसी डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट केसेस को कौन हैंडल करेगा, तो एडिशनल सेशन जज। अगर एडिशनल नहीं है तो कौन करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए सब सेक्शन 8 और सब सेक्शन जो हमारा ये 5 है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर वैकेंट पड़ी है, सीट वैकेंट है, मतलब कि वहाँ पर सेशन जज नहीं है। लेकिन सब सेक्शन 8 कह रहा है कि वहाँ पर सेशन जज तो है लेकिन वो अभी एब्सेंट है, या तो किसी बीमारी की वजह से या किसी काम की वजह से। ठीक है, हम सेक्शन 9 की तरफ आते हैं, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में उतने कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हो सकते हैं, जो कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट बताती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो हाई कोर्ट से कंसल्ट करके वन और मोर स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कर सकती है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केस और क्लासेस ऑफ केस को डील कर सकते हैं। ठीक है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। द हाई कोर्ट में वेन एवर इट अपीयर्स इट टू एक्सपीडियंट और नेसेसरी confer the power of the judicial magistrate of first class or the second class on any member of judicial services of the state functioning as a judge इन अ सिविल कोर्ट। मतलब कि क्या हाई कोर्ट क्या कर सकता है कि जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी नेसेसरी है, एक्सपीडियंट है, तो वो क्या कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट और सेकंड क्लास की पावर किसी सिविल जज को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 10 बात करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाएगा। ठीक है, अब वो क्या कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकता है, और उसको सारी पावर्स होंगी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। ठीक है, जो कि हाई कोर्ट उसको डायरेक्ट करता है कि तुम्हारे पास चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ये पावर होंगी, तो वही एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होंगी। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, चीफ जुडिशियल ऑफ फर्स्ट क्लास को ही किसी सब डिवीज़न के लिए, मैंने बताया था ना एक जैसे एक सेशन डिवीज़न है उसमें से हम सब डिवीज़न भी कर सकते हैं, तो एक सब डिवीज़न के लिए भी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को क्या कर सकता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, और ये सबऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं कि मतलब कौन किसका कंट्रोल होगा, तो चीफ जुडिशियल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल also have and exercise such power of supervision and control over the work of judicial magistrate other than the additional chief judicial magistrate in subdivision as a high court may by general or special order specify in this behalf। ये क्या कह रहा है कि जो जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे एक सब डिवीज़न के अंदर, वो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर काम करेंगे अदर देन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो दोनों की सेम पावर होती हैं, बस वो एडिशन में होता है। ठीक है, इसलिए वो उसके कंट्रोल में नहीं होगा। सेक्शन 11 द हाई कोर्ट में इफ़ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट so to do confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any powers conferred or conferable by under this senator on a judicial magistrate of first class
और ऑफ सेकंड का ये बात कर रहा है। देखिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कुछ हमारे स्पेशल मैटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो स्पेशल होते हैं। उनको स्पेशली डील करने के लिए क्या करते हैं, हाई कोर्ट अलग से ही एक मतलब अपॉइंटमेंट करता है। तो उसी की बात कर रहे हैं, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट अगर चाहे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे कि ये स्पेशल मैटर्स हैं, इनके लिए आप हमारे लिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंट कीजिए, ठीक है। तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने गवर्नमेंट के अंडर में कोई पोस्ट होल्ड करी है या अभी भी वो या तो हेल्ड मतलब कर चुका है या अभी भी है उस पोस्ट पर, तो उस पर उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर दे सकता है किसी पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस के लिए, ठीक है, किसी एक लोकल एरिया के लिए। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी, ठीक है, किस पर्सन को बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल बी conferred on a person unless he possesses a special qualification or experience in relation to legal affairs as the high court may by rules specify। मतलब उसके पास एक स्पेशल एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल अफेयर्स में, या एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल अफेयर्स में। सच मैजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा, और जो कि एक बार में 1 साल के लिए ही अपॉइंट किया जाएगा। अगर उसको 1 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट करना है तो उसका दोबारा से अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा वो, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए ही अपॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम कल आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बनी रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।